बदायूं की जनता और आसपास के जिलों की जनता से आंवला से शिकायतें आती थी कि जो मेडिकल कॉलेज जिस धारणा से जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। आज हम लोग यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए और ये वो निरीक्षण है, मैं आपको बताऊं कि जिसपे हम लोगों ने कल जिला प्रशासन को अवगत करा दिया था कि हम लोग आएंगे। आप भी जानते हैं, जब आप अवगत करा देते हैं कि हम इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तो कई सारी त्रुटियों को ठीक कराया जाता है। स्थिति आज ये थी कि सारी त्रुटि ठीक करने के बाद भी जब आईसीयू के अंदर हम लोग जाते हैं, इमरजेंसी के अंदर हम लोग जाते हैं, तो इतनी गंदगी वहां पे हम लोगों को मिलती है। जाले लगे हुए हैं, फॉल सीलिंग जो होती है वो गिर गई है, उसके अंदर फॉल सीलिंग के मिट्टी पड़ी हुई है, जाले लगे हैं, मकड़ियां हैं। ये स्थिति इमरजेंसी वार्ड की। उसके बाद हम लोग बच्चों का जो आईसीयू होता है, जिसको एनआईसीयू नीकू कहा जाता है, जब उसमें हम लोग गए तो वहां पे पूरे जिले के बच्चों के लिए मात्र 6 बेड आईसीयू में और मात्र 3 वेंटिलेटर पूरे जिले में बच्चों के लिए। आप कल्पना करिए पूरे जिले को किस हाल पे छोड़ा जा रहा है सरकार द्वारा। और मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, पूरे अस्पताल में जब आप फॉल सीलिंग और गंदगी और सीलन देखेंगे तो इन्हीं सीलनों की वजह से रेस्पिरेटरी की दिक्कत, सांस लेने की दिक्कत बड़े स्तर पे जानलेवा रूप लेती है। ये पूरा देश जानता है, ये इसके ऊपर चर्चा भी होती रहती है। जो सीलन होती है वो आपके फेफड़ों में, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फेफड़े में जाते हैं, फेफड़े में जाके वो इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन बनते हैं, मल्टी ऑर्गन्स पे आपके असर करते हैं और व्यक्ति या बच्चे की जान जा सकती है। एनआईसीयू तक की ये स्थिति है। जैसा हम आप जानते हैं, जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बहुत प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के, इन्फेक्शन उनको बहुत जल्दी लग सकता है। ऐसी स्थिति में जहां पे एनआईसीयू के अंदर अगर ये स्थिति हो, आप कल्पना करिए कि कौन व्यक्ति या कौन परिवार जो अपने बच्चे की सहमति चाहता है, भलाई चाहता है, कौन अस्पताल में आके इलाज कराना चाहेगा। ये बात सच है, समाजवादी पार्टी ने नींव रखी थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो चाहते थे कि बदायूं को वो सुख सुविधाएं चिकित्सा के क्षेत्र में मिले जिसकी वजह से उनको सैफई या बरेली या दिल्ली ना जाना पड़े। लेकिन आज ये सपना अधूरा होता हुआ दिख रहा है। ये सरकार की नाकामी है या समाजवादी पार्टी ने अस्पताल को बनाया, ये उनकी धारणा है। लेकिन इन सब से एक बात साफ होती है कि बदायूं की जनता के लिए एक रत्ती भर भी सहानुभूति इस बदायूं के जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिस भी अपने पद पे बैठा है, उनके अंदर इस बदायूं की जनता के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। अगर सहानुभूति होती तो आज ये मेडिकल कॉलेज स्थिति पे ना होता। वो सारे नेता इसके लिए कहीं ना कहीं भरसम प्रयास करते इसको ठीक करने का। आज जो स्थिति में बदायूं के लोगों को छोड़ा जा रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा केसेसों को रेफर कर दिया जाता है, बरेली कर देते हैं, दिल्ली कर देते हैं, नहीं तो सैफई रेफर कर दिया जाता है। इलाज के लिए देखते भी नहीं। उससे पहले हमारे खड़े खड़े अभी यहां से 2 केसेस ऐसे रेफर किए गए सैफई ऑक्सीजन के अभाव में। आप कल्पना करिए, जब कोविड की महामारी हुई थी उस समय पे आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने अपनी तरफ से एक ऑक्सीजन का प्लांट दिया। उसके साथ साथ पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे ओमकार यादव जी ने और उनके संगी साथियों ने, एमएलसीओं से लेकर सब समाजवादी पार्टी के और अन्य लोगों ने भी, क्योंकि उस समय सभी लोग देख रहे थे, आपदा थी, सब लोगों ने सहयोग करके ऑक्सीजन प्लांट दिया। उसके बाद भी और इमरजेंसी वार्ड की स्थिति यह है कि 14 वार्ड अगर बेड हैं तो सिर्फ 4 पे ऑक्सीजन आ रहा है, बाकी जितने 10 के 10 बेड है उन पे ऑक्सीजन की भी सुविधा नहीं है। इसीलिए केसों को ऑक्सीजन के अभाव में, आप सोचिए, रेफर मरीजों को किया जा रहा है। ये इतने बड़े मेडिकल कॉलेज होने के बाद अगर ये स्थिति है तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत ही हम लोगों को दुख होता है कि हम लोगों ने जिस कल्पना से, जिस सोच से इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया था, आज उसको इस भारतीय जनता पार्टी सरकार साथ में अधिकारियों ने गर्द में डालने का काम किया है।